कमलनाथ तो अब लाडली जो बहना थी उनकी जगह 1500 रुपए दे रहा है। जब साथ दे तो बात अलग, अभी तो ये तो दे रहा है ना, ये तो दे रहा है। कमलनाथ पहले देगा, वो देगा और ये दे रहा है, इसमें अंतर है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कमलनाथ ने बोला था हर घर घर में नल बैठना चाहिए, किसी को बैठाया नहीं, बैठाया किसी को नहीं बैठाया उसने, तो उसको हम वोट किस लिए दूं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दादा लोग पिताजी लोग आए थे तो वो क्या बताते हैं कि यहाँ पन्ना क्यों आना हुआ? अपना इज्जत खिलाने। जब मुसलमान लोग काट रहा था हिंदू को, तो हम लोग कहाँ आसरा है? तो भारत में आसरा है अपना हिंदू का, हिंदू राष्ट्र भागे हम लोग। चुनाव आ रहे हैं, कितनी तारीख को चुनाव? यही 16-17 सुना है। 17 तारीख को मतदान है, तो क्या मूड है? मूड है सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी है उसने जो है तो वादे करती है, जैसे कि लाइट बिल पहले माफ किए चुनाव के, और बाद में लोगों के में 18-20 हजार करके रिटर्न ले लिया पैसा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बांग्लादेश में क्या है, वो तो बटोरा कर दिया। ये तो सबसे बड़ा गलती किया शासन ने, कांग्रेस शासन ने। ये तो सबसे बड़ा गलती किया ना, जो देश डिवाइड कर दिए। की तो टी शर्ट पे भी हीरा है ना? आपकी शकल भी हीरा, पीछे के सूरजू है, हाँ, आप भी हीरा सी लग रहे हो। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हम तो चुनावी चर्चा पे निकले थे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जब समोसा खाने रुके तो पता लगा कि यहाँ पे पूरा बंगाली समाज रहता है ना? तो अचानक से आप भी बंगाली समाज से हैं? मैं रिंकू वाजपेयी एटवा खास। तो यहाँ पर बंगाली समाज आने का क्या कारण था कि बंगाल से सीधा पन्ना? मेरा नजरिया जो है, मेरा कहना, जो हम लोगों ने पढ़ा है या अपने से बड़े बुजुर्गों से जाना है, भाई वही पाकिस्तान बांग्लादेश का विवाद, जिसके कारण मान लो जो हिंदू थे, भाई बंगाली हो या अपन लोग देसी हैं तो सब हिंदू, तो मुसलमान जो थे उनसे प्रताड़ित होने से बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इनको यहाँ शिफ्ट किया। भाई पहले ही बोला था कि महात्मा गांधी बोल चुके थे कि मतलब मुसलमान वहाँ चले जाएं, हिंदू यहाँ आ जाएं। जब उन्होंने देखा कि भाई बाद में महात्मा गांधी ने वो कर दिया कि जो जहाँ वहीं शिफ्ट हो जाए, अब ये लोग वहाँ शिफ्ट हो गए, मगर मुसलमान प्रताड़ित कर रहे थे, इसके कारण ये लोग यहाँ आ गए। यहाँ आ गए अच्छे खासे हैं, ना उनसे हमें तकलीफ ना उनको। तो भाई ऐसा कैसे तकलीफ है? तो अपन एक ही देश के एक ही एक बिल्कुल रोज का उठना बैठना है। हाँ, नाश्ता घर में करता हूँ, खाना इनके यहाँ खाता हूँ। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि जब वहां पर प्रताड़नाएं दी जा रही थी तो आप भारत वापस आए, है ना? और भारत में रहने का स्थान ये दिया गया, कुछ लोगों को ये दिया गया, कुछ लोगों को कहीं और। आसपास काफी गांव हैं, 8-10 गांव हैं। दादा लोग पिताजी लोग आए थे तो वो क्या बताते हैं कि यहाँ पन्ना क्यों आना हुआ? पन्ना अचानक से पन्ना, देखो ये तो इन लोग को इंदिरा गांधी ले आया। जैसे बंगाली जैसा एक जगह में हो जाता तो वो अमाता नहीं, तो इंदिरा गांधी ऐसा बीज बो दिया है, यहाँ का बंगाली का टुकड़ा कर दिया, वहाँ का कर दिया है। अगर हम लोग एक जगह हो जाता तो हम लोग का सुविधा होता। ये तो उसका राजनीति था इंदिरा गांधी का। कैसा राजनीति? बंगाली एक जगह होता, हमको एक देश देने पड़ेगा उसको। जैसा पन्ना जिला है, एक जिला ले लेगा लोग, बंगाली एक जगह हो जाएगा, तो उसका मूड ऐसा था कि इन लोग को बुढ़े लोग को अलग कर दे, इसका लड़का बच्चा भी अलग है अभी तक, और हम लोग अभी तक अलग है। क्यों एक जगह नहीं हो पा रहा? एक गांव वहाँ बीच में पड़ गया, यहाँ कुछ आदिवासी पड़ गया, वहाँ को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया सब। नहीं तो एक बार बताएं, जब आप वहां से आ रहे हैं, आप भी तो भारत को, अपना देश भारत ही है, इस वजह से आपका कहना यह है कि आपके दादाजी और पिताजी वहां से बंगाल से वापस भारत आ गए अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि देश तो आपका है, देश हमारा है, देश सभी का है ना? तो फिर अलग अलग क्यों रह रहे? जैसे अचानक से बात हुई, जैसे हम यहाँ पे समोसा खाने रुके तो वहाँ पे बोले कि यहाँ बंगाली पूरा का पूरा एक रहता है गांव, बंगाली यहाँ के सरपंच हैं, बंगाली समाज से यहाँ पे सारी की सारी चीज। तो अचानक से बंगाली हीरे की खदान के पास कैसे आ गए? अब हीरे कहाँ रह गया? हीरा तो अभी है नहीं देश में, सब उठा लिया सरकारी पहले से, और जितना भी जगह था वो अपनी जमीन बना लिया अपनी। तो वही हम सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से आपके दादा पन्ना क्यों आ गए? बहुत खराब स्थिति है उसमें, हिंदू लोगों का बहुत खराब स्थिति रहा हूँ। क्या करते थे कुछ? अरे उन लोग जबरा अपना हिंदू का बिटिया उठा ले जाता रहा, काटती तरह घर, जो जमीन है जमीन छोड़ा के ले जाता रहा उन लोग। बंगाल में अत्याचार के मारे हम लोग यहाँ आ गए। तो देश के डेट में भी ऐसा है, आज की डेट में भी वहाँ ऐसा ही है।
तो कुछ आपके रिश्तेदार भी वहाँ पे होंगे जिनसे फोन पे बातचीत है, बातचीत अभी- होती हो, बुआ हाँ, हाँ। चाचा ताऊ कुछ ऐसे है। तो वो क्या बताते हैं अभी का मंजर क्या जिसका हो इनका भी हो सकता है, हमारे गांव का 2-3 आदमी का है वहीं पर इसलिए। बताते? तो आप लोग अचानक से वहाँ से यहाँ कैसे आ गए थे? अपना इज्जत खिलाने, जब मुसलमान लोग काट रहा था हिंदू को, तो हम लोग कहाँ आसरा है? तो भारत में आसरा है अपना हिंदू का, हिंदू राष्ट्र भागे हम लोग। भाई साहब सुनो, सरकार किसकी बनने वाली है? चुनाव है। चुनाव है, हाँ। जो अच्छा सरकार हो वही बनेगा। एक मिनट, बीजेपी इसलिए बीजेपी है, 15 साल तक दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री था यहाँ का, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। उसने क्या किया? पूरा रोड खा गए। यहाँ से 20 साल पहले जाइए आप, 20 साल बाद ये जो रोड है सब जनता खड़े हैं, इनसे पूछिए, गाड़ी चलाते नहीं बनता था। ठीक, 10 साल पहले से ये रास्ता बना, फिर अभी दोबारा बन रहे। बिजली बिल, जो बिजली बिल का बात हुआ है, आप ये बताइए आप हमें, हर घर में 100-100 रुपये बिजली बिल आ रहा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस घर में फ्रिज ना हो, कूलर ना हो, हीटर ना जलता हो। नहीं तो कमल मेरे बात सुनिए, ठीक ठीक है, ये सब भाई 12,000 आप अगर अरे 18-20 है, आप अगर मोटर चलाएंगे तो मोटर का तो बिल देना पड़ेगा। अरे घर के कहाँ आ रहे हैं भैया? आप अगर एक मिनट, आप अगर बीच में जैसे मान लो हमारा अरे मेरा लाइट विभाग ने जो बोला है हम लोगों से, बोले जो तुम लोगों के माफ किए गए थे वो माफ नहीं हुए हैं, जो तुम्हारा शिवराज ने माफ बोल रहे हैं कि 100 रुपये बिजली 100 रुपए मेरा भी आता था, मगर वो बीच में 18,000 कहाँ से आ गया? मैं पर मंथली जमा। ये बताइए आप, 5 साल पहले आपका बिल कितना था? 2000। एक मिनट, 2000 वो बिल आपने जमा नहीं किया। आप सोचे कि मेरा बिल माफ हो जाएगा, आपने क्यों नहीं जमा किया? आप जमा कर देते हो भाई अभी अरे मेरा चुनाव होने थे, पिछले चुनाव जब अभी पिछली बात तो सही है। नहीं, बात सही, रोको। चुनाव के पहले बिल माफ किए गए, अभी जो हुआ पिछली बार का विधानसभा चुनाव माफ किए गए, और चुनाव होने के बाद जब रिटर्न बीजेपी आई तो वो 18,000 20,000 कहाँ से बिल आ गया? तो भाई तो कमलनाथ ने ये बोला था कि भाई नहीं, कमलनाथ ने किसानों का कर्जा माफ करने का बोला था, मगर शिवराज ने जस्ट इसके पहले चुनाव हाँ कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। कर्जा माफ कमलनाथ ने नहीं, कमलनाथ के मेरे पास अभी भी वो पड़ा है, मेरे पास अभी भी पड़ा है। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी स्लेट रखी है, अभी कोई माफ नहीं हुआ। अभी माफ हुआ मेरा, जस्ट मैं बता ना, मेरा जस्ट अभी हुआ। श्री बद्री प्रसाद वाजपेयी करके दे हमारा हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरे गांव में किसी का नहीं। दादा कर्जा माफ भाव हो अभी हुआ, कब हुआ था? कर्जा माफ भाव कमलनाथ ने करो तब भाव कब का? हाँ, कर्जा माफ भाव आपको हमारा नहीं हुआ माफ, हम लिया ही नहीं, हमको माफ प्राप्त नहीं जा। आपने पूरा माफ हुआ। आपने लिया नहीं। हम भाई साहब आपके पास आ रहे हैं। भाई साहब कर्जा माफ भाव का कर्जा माफ नहीं हुआ था, क्लियर बात है एकदम। बोल रहा भाई नहीं, वो बोलने दो, कर्जा माफ ही नहीं हुआ था। अरे यार, नहीं नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अरे सरकार कर गई, अब अरे हाँ, सुन तो लो। बाकी बचे नहीं हुआ माफ, कर्जा माफ हुआ ही नहीं। हम तो स्वयं हमारा यहाँ हुआ। देखा है, नहीं हुआ माफ। पूरे गांव पूरे टोला में एक आदमी का हुआ। नहीं भैया, हमारा हुआ। कांग्रेस जिंदाबाद आनी। कांग्रेस जब था कर्जा माफ नहीं हुआ था, फिर किसानों को परेशान और झेलना पड़ा किसानों को, और कर्जा माफ नहीं हुआ था। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था। तो आप बड़ी गौर से पूरी की पूरी बातचीत सुन रहे थे, रुक के, हाँ, है ना? हाँ। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का मूड क्या लग रहा है? सरकार किसकी बने? सरकार बीजेपी का है, बीजेपी का सरकार है। बीजेपी का है? वो जिससे भी पूछ लो, और ये हाँ, बीजेपी हमारे लिए क्या नहीं किया? सब कुछ दिया हमारे लिए, कुआं दिया, मकान दिया है, रास्ता बनवा दिया है, गांव में एक कच्चा रोड नहीं है, पूरा पक्का ही है। और तो भाई कमलनाथ भी तो बोल रहा है कि हम 2 लाख। कमलनाथ तो चोर सरकार है, काला धन वाले है वो। छत्तीसगढ़ राजस्थान में उनने बोला है, आज भी झूठे आश्वासन उसने पूरा नहीं किया है। मैं राजस्थान से आया हूँ, मैंने वादा किया था। पहले कैबिनेट में 2 लाख तक किसान को माफ करेगा, बिल्कुल माफ नहीं किया। 17 महीने तक तो कमलनाथ बोल रहे हैं कि हम माफ करने वाले हैं, इस बार करेंगे। वो वादा करते हैं लेकिन करता नहीं है कुछ। नहीं लेते, जो छुट्टा है जो करेंगे बिल्कुल पुख्ता दिए, हम लोगों को पुख्ता दिया, माफ हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, माफ हुआ है।
हम लोग अब हाथ में पूरा वो अब वो माफ हुआ था कर्जा? प्रमाण पत्र है। कमलनाथ ने कर्जा नहीं बीजेपी ने अभी 2 महीना पहले किया है। बिजली बिल माफ किया है, हर चीज माफ किया है। अरे तो वो भाई साहब बोल कहाँ गए कहाँ? वो क्या बोलेंगे, वही अपना बड़गड़ी का है भाई। एटुआ में जग पूछिए ना, एटुआ पूछिए। ये हम लोग है 100 का 100% बीजेपी है, 100 का 100%। 100 का 100%, 1% जा सकता है, बाकी नहीं है। और तो भाई कमलनाथ तो अब लाडली जो बहना थी उनकी जगह 1500 रुपए दे रहे हैं। जब साथ दे तो बात अलग, अभी तो ये तो दे रहा है ना, ये तो दे रहा है। कमलनाथ पहले देगा, वो देगा और ये दे रहा है, इसमें अंतर है। और है तो अभी पहले दे दे, वो ये दे रहा है और वो देगा, अंतर है। अब तो सरकार बने तो दे है यार। अरे जब बने तब कौन ठिकाना क्या? पिछले बार कहा दिया था, पिछले बार तो दिया ही नहीं, कहा दिया। जबर कर्ज भी माफ करे, पैसा भी दे है। अरे तो कर्ज तो माफ कहाँ किया ही नहीं। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसके पहले दिग्विजय सिंह था आदमी, जो गरीब आदमी उससे भी खेत छोड़ के जमीन छोड़ा के उसने अपने उसमें करके दूसरे को दे दिया कांग्रेस सरकार ने। जैसा इसका जमीन है, ठीक है, इसका जमीन से नीलाम करवा के दूसरे को दे दिया। ये तो उस समय पे दिग्विजय सिंह था, कांग्रेस का सरकार था। क्या किया? उनको भी सुनवाई है, उसने कुछ सुना नहीं है। हम लोग कांग्रेस में नहीं जाएंगे, हम लोग तो बीजेपी क्या है। तो एक बार बताओ दादा, आप भी बंगाली समाज से ही हैं? पूरा बंगाली से। एक बार बताएं, हमने इनसे भी ये सवाल पूछा था, तो यहाँ पे आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? ये यहाँ का 55-60 साल हो गया, करीबन 60 साल। कौन आया था सबसे पहले आपके घर से? कौन आना शुरू हुआ था? हमारे बाप दादा लोग आए यहाँ पर। हाँ। तो कभी पूछा नहीं कि यहाँ आना क्यों हुआ था? अचानक से पन्ना आ गए? पन्ना अचानक शासन ले आए जरूर, लेकिन हमारे जैसा देश बटोरा कर दिए तो आने पड़ा मजबूरी। वो बांग्लादेश में क्या है, वो तो बटोरा कर दिया। ये तो सबसे बड़ा गलती किया शासन ने, कांग्रेस शासन ने। ये तो सबसे बड़ा गलती किया ना, जो देश डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए हैं। तो हम लोग मजबूरी तो वो बिटिया छोड़ परेशानी किया, बलात्कार किया, किसी के साथ मर्डर किए, तो हम लोग छोड़ छाड़ के भागने पड़ा। ये कांग्रेस शासन ने किया ना। तो उस समय ये स्थिति बनती थी, मतलब जो सुना जाता है पूरा मजबूरी था उस समय पे। हिंदू को काटा जाता था, ऐसा नहीं है हिंदू को काटे गया। पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुस्तान को हिंदू लोगों को हिंदुस्तान दे दिया गया। जब तो हिंदू हमारे अब हिंदुस्तान में तो सारे ही ले रहे हैं ना। आप तो सारे ले रहे हैं। उस समय ऐसे कंडीशन था कि पाकिस्तान जिन्ना को दे दिया, जो गांधी जी ने जिन्ना को दे दिया पाकिस्तान, नेहरू को दे दिया हिंदुस्तान। अब ऐसा डिवाइड हुआ कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए। जिन्ना अलग क्या है? ये तो भाई है, ये तो भाई है। नेहरू और जिन्ना अलग थोड़ी है, ये तो भाई है। एक भाई वहाँ राज किया है, एक भाई यहाँ राज किया है। ये तो जो बच्चे तक जानता है, अब पहले नहीं जानता था, अब तो पूरा बच्चे जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये वहाँ पर परेशान किया जाता था। अरे वहाँ परेशान क्या को दंगा हुआ है, सीधा दंगा हुआ है वहाँ। परेशान क्या को सीधा दंगा हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कहाँ हुआ? बांग्लादेश में तो हुआ। बांग्लादेश में जो मुसलमान लोग हिंदू को काटा गया, जब डिवाइड किया है तब तो काटे हैं। हिंदुस्तान लड़के मर्डर किया। रात को तो पलायन करके हम लोग भागे ना, रात को पलायन करके भागे हैं, ऐसा नहीं भागे हैं, पलायन करने पड़ा। इंदिरा गांधी फिर वहाँ जायदाद सब छोड़ के यहाँ पर आने पड़ा। तो आपकी उम्र कितनी थी? आप पैदा हो गए थे? हाँ उसमें पैदा हुआ था हमारे। यहाँ पे आए? हाँ उसमें 6 साल का उम्र था हमारे पास। तो हमारे समझता था सर। आपकी माँ क्या बताती थी? माँ उन लोग मजबूरी में माँ बाप सब छोड़ के भागने पड़ा। मजबूरी था ना मुसलमानों के साथ। तो जब दंगा होने लगेगा तो कोई रुकेगा वहाँ पर? जैसा अभी इजराइल में हो रहा है, उधर देखो इजराइल में घुस के आके मार रहा है। अब उनने हमास के ऊपर अब अटैक कर रहा है। ये जो सबसे बढ़िया कर रहा है ना, तुम्हारी अगर गलती नहीं है तो क्यों अटैक करेगा? पहले बताओ। सही बात। जैसे बर्मा से आ रहे भाग के हिंदुस्तान में, बर्मा से जैसे आ रहे हिंदुस्तान में रहने आ रहे कि भाई शरणार्थी बना लो भैया, हमको कुछ सेफ्टी मिल जाए। तो हम लोगों का भी कंडीशन वैसे ही था, हमारे दादा लोगों का, कि सब आए। तो जो एनआरसी और सीएए की बात होती है बार बार, आज से 3 साल पहले मामला ये मालूम है, हम लोग को मालूम है। तो इसमें हम लोग को नहीं आते ना, हम लोग तो यहाँ का स्थिति। हम लोग क्या है, और शासन लाया गया उसका पासपोर्ट वो सब है। लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं वो घुसपैठी है, वो अलग है।
वो घुसपैठी है ना, वो अलग है और हम लोग अलग है। हम लोग को रिफ्यूजी दिए, शासन लाया गया वहाँ पे। नहीं, लेकिन अब समस्या ये है ना कि उस समय जब चर्चा होती थी, आज से 2 साल पहले जब चर्चा हुई थी, तो ये कहा गया था कि भाई रिफ्यूजीज भी जो है, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको भी लाया जाए, ये कानून ना लेकर आए। नहीं, मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान उसको बाद हम लोगों को बाद 71 तक देखो शासन ने लाए, उसको बाद जो घुसपैठी की है शासन ने रोक दिए, उसको बाद जो घुसपैठी किया अवैध घुसपैठी की है, वो शासन नहीं लाया गया, वो तो अवैध घुसपैठी। अभी जो मोदी सरकार जो एनआरआई ला रहे हैं वो अच्छा कानून है। उसमें क्या है, एक जन का प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ इंडिया का वो इसका परमानेंट का है कि ये लोग बाहर से आए हैं। तो हम लोगों के पास तो है अथॉरिटी, हम लोगों को लाया गया है, हमारे पास सब कागज है, तो हम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर कुछ और लोग हैं जो बंगाल से आ रहे हैं, उन्हें इतनी समस्या क्यों हो रही है? वो रोहिंग्या मुसलमान है, वो अवैध आए हैं, वो लोग मुसलमान है, मुसलमान भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति है। समाचार में आया था बांग्लादेश में, देखो उसी दंगा के कारण में तो भागना पड़ता है। अभी जो शेख हसीना के ऊपर देखो कितना जुल्म कर रहा है, अभी जनता पूरा हावी हो गया उनके ऊपर। अब उसी में जाके वहाँ कोई हिंदू लोग पहुँच गया तो उसको बस वो दंगा के कारण में तो भागना पड़ा हम लोगों को। वहाँ का हम अगर कोई थाना में जाता है तो थाना उन्हीं का ही है, हमारा नहीं है। कुछ भी नहीं है, लेके जा थाना में जाता है तो उन्हीं का सुनाई पड़ता है, हमारा नहीं पड़ता है। मजबूरन वहाँ से हमको भागना पड़ा ये इसी देश में, बांग्लादेश से। अभी तो बांग्लादेश है, नाम तो बदलते गया। जब पूरा पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान था उस समय। हम लोग आया सन 70 में आया इस देश में, और उसका पहले भी आया था 64 में। मतलब कुल मिलाकर ये है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1947 से लेकर लगभग 23 साल तक आप बांग्लादेश में रहे, तो उस समय की क्या स्थितियां रहती थी? मतलब हिंदू मुसलमान का ही था, वहाँ अत्याचार था भैया। क्या है, जैसे जिन्ना को अत्याचार था, उनका ये था कि हिंदू यहाँ रहे ना, हिंदू चला जाए हिंदुस्तान। टॉर्चर करने लग गया ना वो लोग। नहीं, जैसे भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे जो धर्म मानते हैं, जो नहीं मानते, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। रहा है तो वहाँ नहीं, ये स्थिति नहीं है, वहाँ नहीं, वहाँ दबाव में है, वहाँ सब दबाव में। अभी जितना हिंदू वहाँ है दबाव में रहता है। वो लोग कहीं को वो का अभी वहाँ का जो अगर वो हिंदू यहाँ आता है थे, उनका पूरा यहाँ फैसिलिटी अभी बंद है, मिलता नहीं है, तो उसका घुसपैठी माना जाता है। यही हुआ है। और हम लोग जो आया था उस समय हमारा बाकायदा सरकार पुनर्वास दिया, देखभाल किया, सब कुछ किया। पुनर्वास का ही हम लोग आदमी है। तो कुल मिलाकर अब बढ़िया मस्ती से जिंदगी ना, जिंदगी ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब मोदी सरकार आने से और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा इधर आके जो बोला था, सबके लिए सब अच्छा है। क्या कमलनाथ ने बोला था हर घर में नल बैठना चाहिए, किसी को बैठाया नहीं, बैठाया किसी को नहीं बैठाया उसने, तो उसको हम वोट किस लिए दूं? जब अपना गांव में आया था, जब आके बोला हर घर में नल बैठना चाहिए। गाँव आ चुका है तुम लोगों को? हाँ, आ चुका था, दीजिए आ चुका था। किसका घर में दिया नल? दिया किसी घर पे नहीं दिया, तो हम लोग वोट किस लिए दूं? चुनाव आ रहे हैं, कितनी तारीख को चुनाव? यही 16-17 सुना है। 17 तारीख को मतदान है, तो क्या मूड है? मूड है सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी है उसने जो है तो वादे करती है, जैसे कि लाइट बिल पहले माफ़ किए चुनाव के, और बाद में लोगों के में 18-20 हज़ार करके रिटर्न ले लिया पैसा, पहली चीज़। दूसरी बात, किसानों के प्रॉफिट के कोई काम नहीं किए। इसके अलावा कांग्रेस को आम जनता ने बैठाया था, उनको 5 साल काम करने देते। जो ये हुआ है उलटफेर, ये नहीं होना चाहिए था। 5 साल काम करते, 5 साल में जो भी मान लो नुकसान कांग्रेस करती तो बीजेपी और अच्छी तरह से आती। तो ये चीज़ क्या है कि इन लोगों ने अपना अपना कर लिया, आम जनता की कोई दिल की बात नहीं समझी, ये है सबसे बड़ी चीज़। तो कुल मिलाकर यहाँ बड़गड़ी कैंप, जो कि पन्ना जिले में और पन्ना विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हमने सामान्य जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान पता लगा कि यहाँ पर एक कैंप बसाया गया था लगभग 1970 और 1972 के 1964 में यहाँ एक कैंप बसाया गया था, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू हैं, उन्हें यहाँ रखा गया था। वो पलायन करके भारत वापस आए थे,
जिसके बाद उन्हें यहाँ पर स्थान दिया गया था रहने के लिए। वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से उनकी वहाँ मतलब पाकिस्तान में दशा की जा रही थी, जो कि बड़ी ही निंदनीय है। चुनावी चर्चा भी हमने उनसे की है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।